नमस्कार। आज हम बात करेंगे रॉबिन क्लाइन की एक बहुत ही मशहूर कविता अमांडा की। अब देखिए, ये कविता सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है। ये तो उसके मन के अंदर जो एक पूरी दुनिया चल रही है ना, उसे हमारे सामने लाती है। इस कविता की जो सबसे खास बात है ना, वो एक ऐसी फीलिंग है जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़ पाएंगे। सोचिए, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर कोई बस आपको यही बता रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं। बस यही एहसास इस पूरी कविता की जड़ है। और जानते हैं, यही जो एहसास है वो हमारी मेन कैरेक्टर अमांडा नाम की एक छोटी सी लड़की के लिए रोज की सच्चाई है। वो एक ऐसी दुनिया में है जो पूरी तरह से रूल्स और एक्सपेक्टेशन से भरी है। एक ऐसी दुनिया जहां उसे कदम कदम पर टोका जाता है। तो सबसे पहले चलिए अमांडा की असली दुनिया में झांकते हैं। एक ऐसी दुनिया जो लगातार दिए जाने वाले कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस से भरी पड़ी है। देखते हैं कि ये टोका-टाकी उसकी रोज की जिंदगी में कैसे शामिल है। ये सब शुरू होता है बहुत छोटी छोटी आदतों से, जैसे कि उसे अपने नाखून चबाने के लिए टोका जाता है। और ये भी हो सकता है कि ये आदत उसकी घबराहट या बेचैनी का एक संकेत हो। और बात सिर्फ आदतों तक ही नहीं रुकती। उसके उठने बैठने के तरीके पर, उसके पोस्चर पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। उसे कहा जाता है कि वो अपने कंधे झुकाकर ना बैठे। मतलब एक आइडियल बच्चे का जैसा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, उसे अपनाने का एक तरह का प्रेशर है ये इंस्ट्रक्शंस उसकी पर्सनल आदतों से लेकर उसकी रोज की जिम्मेदारियों तक फैले हुए हैं। होमवर्क खत्म किया, अपना कमरा साफ करो, जूते ठीक से रखो, मतलब उस पर एक ना खत्म होने वाला दबाव है। तो जब असलियत इतनी कंट्रोलिंग हो जाए तो एक मन आखिर कहाँ जाए। खैर, अमांडा का मन एक रास्ता ढूंढ ही लेता है, और वो रास्ता है कल्पना की दुनिया में भाग जाने का। ये उसका खुद को बचाने का एक तरीका है। तो असल दुनिया की ये जो लगातार टोका टाकी है, वो अमांडा को मजबूर करती है कि वो अपने अंदर एक ऐसी दुनिया बनाए जहां सारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में हो। तो चलिए अब चलते हैं उसकी इस सीक्रेट अंदर की दुनिया में। तो अमांडा 3 अलग-अलग सपनों की दुनिया में खो जाती है, और हर सपना, हर फैंटेसी उसे वो चीज देती है जो उसकी असल जिंदगी में उसे मिल ही नहीं रही। पहला सपना है एक जलपरी बनने का। वो कल्पना करती है कि वो एक मरमेड है और एक शांत हरे समुद्र में बस सुकून से बह रही है। और सबसे जरूरी बात, वो वहां अकेली है, किसी भी डांट फटकार की आवाज से कोसों दूर। इसके बाद वो सोचती है कि वो एक अनाथ है। अजीब है ना? पर वो ऐसा इसलिए सोचती है ताकि वो शांत गलियों में आजादी से घूम सके, अपने नंगे पैरों से धूल में डिजाइन बना सके, और उसे देखने वाला, उस पर नजर रखने वाला कोई ना हो। और आखिर में वो कल्पना करती है कि वो रैपुंज़ेल है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो किसी राजकुमार का इंतजार नहीं कर रही जो उसे आके बचाएगा। बिल्कुल नहीं। वो तो बस उस ऊंचे शांत टावर में अकेले रहना चाहती है, जहां उसे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। उसे राजकुमार नहीं, सुकून चाहिए। तो अब आते हैं इस कविता की सबसे शानदार बात पर, और वो है इसका स्ट्रक्चर। मतलब जिस तरह से इसे लिखा गया है। पोएट ने इतनी खूबसूरती से अमांडा की असल दुनिया और उसके सपनों की दुनिया को एक दूसरे के साथ बुना है कि हम सीधे उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो देख पाते हैं। और इसी स्ट्रक्चर से हमें कविता का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो साफ साफ दिखता है। एक तरफ है बाहरी दुनिया, जहां सिर्फ कमांड्स हैं, रूल्स हैं, लगातार टोका टाकी है। और दूसरी तरफ अमांडा के मन की अपनी आज़ाद दुनिया है, जहां सिर्फ और सिर्फ शांति है और कल्पना है। अब इस टकराव को दिखाने के लिए पोएट एक बहुत ही क्लेवर लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अमांडा के जो पर्सनल थॉट्स हैं, उसकी जो फैंटेसी है, उसे पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। तो होता यह है कि जो स्टैंजा बिना ब्रैकेट्स के हैं, वो असल में उसके पेरेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं। और जिन स्टैंजा पर ब्रैकेट्स लगे हैं, यानी स्टैंजा 2, 4 और 6, वो अमांडा के मन के जवाब हैं, उसकी अपनी दुनिया। ये एक तरह का खामोश विद्रोह है। तो आखिर ये अनोखा स्ट्रक्चर हमें अमांडा के बारे में बताता क्या है? ये हमें बताता है उसकी आज़ादी की गहरी तड़प के बारे में। एक ऐसी तड़प जो शायद हर किसी के मन में होती है, खासकर तब जब उन्हें लगता है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। उसके दिन के सपने एक ऐसे बच्चे की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं जो बहुत इमेजिनेटिव है, लेकिन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले घुटन महसूस कर रही है। वो बस एक ऐसी दुनिया चाहती है जहां कोई रोक टोक ना हो। वो बस अपनी तरह से जीने के लिए तरस रही है।
तो कुल मिला के उसकी हर एक फैंटेसी, चाहे वो मर्मेड बनने की हो या रिपेंजिल, बस एक ही पावरफुल डिजायर की तरफ इशारा करती है, और वो है आज़ादी, शांति और अकेलापन। तो अमांडा हमें दिखाती है कि एक इनर वर्ल्ड का होना, मन के अंदर एक अपनी पनाहगाह का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे तब जब बाहरी दुनिया का दबाव हद से ज़्यादा बढ़ जाए। और आखिर में ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर सोचना ज़रूरी है कि उम्मीदों से भरी इस दुनिया में हमारी अपनी एक निजी, एक सीक्रेट दुनिया का होना आखिर कितना ज़रूरी है।